डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला हुआ है कि आपके पास एक ब्लॉक है 2m मास का जो कि एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट k, एंड ये ब्लॉक आपका फर्दर दो अदर ब्लॉक से कनेक्टेड है ऑफ मास m एंड मास 2m। आपको रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन और उनके डायरेक्शन गिवन है। बोला जा रहा है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन आपके स्प्रिंग का अगर x0 है तो आपको इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। ठीक है, देखिए लेट्स से कि यहाँ पे आपका इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आपका T है, राइट। अगर यहाँ पे टेंशन T है तो इधर टेंशन कितना होगा, 2T हो जाएगा, एंड इधर भी टेंशन आपका 2T ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस mg का वेट लग रहा होगा नीचे, यहाँ पे 2mg का वेट लग रहा होगा नीचे। तो हम तीनों मासेस के लिए क्या काम करते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं, राइट। अगर इस मास के लिए इक्वेशन लिखेंगे, देखिए इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2T, बैकवर्ड डायरेक्शन में kx, एंड इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फर्स्ट वाले मास के लिए आपकी इक्वेशन कुछ इतनी आ जाएगी। सिमिलरली आप सेकंड मास के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हो एंड थर्ड मास के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हो। सेकंड मास में वेट नीचे लग रहा है mg, ऊपर टेंशन एंड उसका एक्सेलरेशन a2 नीचे। यहाँ पे आपका वेट नीचे लग रहा है 2mg, ऊपर टेंशन एंड उनका रिजल्टेंट a3 नीचे। तो आपके पास तीनों मासेस की इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अब देखिए हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट मोशन का यूज करने वाले हैं कि आपका टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट का समेशन फॉर अ सिस्टम इज ऑलवेज 0, राइट। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपके पास ये रिजल्ट आएगा। देखिए A1 वाले के लिए तो ये पॉजिटिव आ रहा है और A2 और A3 वाले के लिए नेगेटिव आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका टेंशन और एक्सेलरेशन फर्स्ट बॉडी के लिए सेम डायरेक्शन में है एंड सेकेंड और थर्ड बॉडी के लिए अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट तैयार होगा A1 माइनस A3 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? हाँ, थर्ड ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। चलिए बाकी ऑप्शन भी हम लोगों को चेक करने हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ से एक्सप्रेशन तैयार किया A3 इज इक्वल टू 2A1 माइनस A2। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रखने वाले हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड में रखने के बाद आपके पास कुछ ये एक्सप्रेशन बनेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। अब आपको क्या काम करना है, आपको सेकेंड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन का यूज करके, देखिए सेकेंड इक्वेशन आपका ये वाला था, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आपको A2 का एलिमिनेट करना है और टेंशन और एक्सेलरेशन का कुछ ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर आप इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाले हो, यहाँ पे रखने वाले हो। ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाले के बाद आपके पास एक्सेलरेशन का x के साथ कुछ ये रिलेशन आ जाएगा। आपको पता है एक्सेलरेशन को आप v dv बाई dx रख सकते हो। ठीक है, आपके पास कुछ ये एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा। देखिए इस एक्सप्रेशन को हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करने वाले हैं? देखिए जैसे ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी इनिशियली बढ़ेगी। जब ये मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। जब ये मीन पोजीशन के आगे चला जाएगा तो इसकी वेलोसिटी घटना शुरू होगी और मैक्सिमम एक्सटेंशन पे इसकी वेलोसिटी वापस 0 हो जाएगी, राइट। तो वेलोसिटी को हम इनिशियल वैल्यू 0 से फाइनल वैल्यू 0 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड x को आप 0 से x0 तक मैक्सिमम एक्सटेंशन तक इंटीग्रेट कर रहे हो। तो यहाँ से आपके पास मैक्सिमम एक्सटेंशन x0 की वैल्यू आ जाती है 16 mg/3k। देखिए आपको x0 कितना गिवन है, 4 mg/k। मैच किया क्या? नहीं किया, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। देखिए सेकेंड ऑप्शन में आपसे बोल रहा है कि जब स्प्रिंग का एक्सटेंशन x0/2 है तो ब्लॉक की स्पीड बताइए, राइट, जो कि आपका स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, अब की बार इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से x0/2 तक एंड वेलोसिटी मान लेते हैं कि वहाँ पे कुछ 0 होगी। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास रिजल्ट आता है वेलोसिटी का 62 mg²/21k का रूट। अगर आप देखोगे इस ऑप्शन को तो ये भी आपका मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। देन लास्ट ऑप्शन में आपसे बोल रहा है कि एक्सटेंशन x0/4 पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का, जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है, वो कुछ 3g/10 होगा। तो ठीक है, आपको पता है कि आपके पास एक्सप्रेशन है उस ब्लॉक का A1, उसके अंदर आपने x की वैल्यू को x0/4 रखा, राइट। x0 आपने निकाला हुआ है 16 mg/3k। तो ये वैल्यू रखने के बाद आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है 2g/7। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3g/10, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट बैठ रहा है, राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।